जब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-22 की उम्र में था, मुझे लगता था कि मतलब दुनिया के इतिहास में दो ही चरण हैं, एक मुझसे पहले एक मेरे बाद, मैं सेंटर में हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही था, सच में रहता था। मैं कविताएं ऐसे लिखता था गंदी गंदी उस समय, जो मतलब इस भाव में थी, मेरा वर्तमान भविष्य में इतिहास बनेगा, ऐसा मैं लिखता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। ऑल आउट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कार्बाइड में फैलाव हो जा रहा है इसका, तो मैं मर जाता हूं, इतना ही मामला है। तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना। सीरियसली का मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, बस ये समझना है कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटेपन में खुश रहना है। आपको तो क्योंकि कविताओं का शौक है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, ये कविता आपको सुनाता हूं। 1950s-60s में एक कंसेप्ट चला डीह्यूमनाइजेशन का, सार्त्र से प्रभावित होकर लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लघु मानववाद कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि लघु हो तो भी तो बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। उस समय कई लोग बहुत निराशा में लिख रहे थे। एक प्रभाकर मालवीय तो क्या लिख गए, घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं। और ऐसे सर्वेश्वर ने कुछ लिखा जिसका भाव ये कि मैं कुछ नहीं हूं और खुद को दिलासे देता हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं, किसी घिसे सोल के फटे हुए जूते का टूटा हुआ फीता हूं। ऐसी कविताएं लोग लिखते थे उस समय, निराशा से भरी हुई। वाजपेयी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे भाई हम छोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। और तब उन्होंने लिखा, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे अनचिन्हे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं।